संघर्ष की शुरुआत पर 100 प्रो पैलेस्टीन वीडियो देखें। अल जजीरा, डबल डाउन न्यूज़ पर जाएं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे 1948 में इजराइल की भूमि में अरबों के नेता के बारे में बात नहीं करेंगे। वे यहूदी नेताओं का जिक्र करेंगे, हर्जल, बिन गुरियन, जबोटिन्स्की। वे किंग डेविड होटल के बारे में बात करेंगे, बेशक बियर यासीन के बारे में भी, लेकिन वे कभी भी उन लोगों का जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने 1948 में फिलिस्तीन में अरबों का नेतृत्व किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद उनके पास कोई नेता नहीं था, या शायद उनका कोई मजबूत नेता नहीं था। सच्चाई यह है कि उनके पास एक नेता था, एक शक्तिशाली नेता जिसने 1920 से लेकर 1960 के दशक तक 40 साल से भी अधिक समय तक उनका नेतृत्व किया, लेकिन आप उसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। इसके कुछ बहुत अच्छे कारण हैं कि क्यों प्रो पैलेस्टीनियन लोग अपने महान नेता को इतिहास से पूरी तरह मिटा देते हैं। इनमें से कुछ कारण उसके बारे में हैं और कुछ उनके बारे में हैं। पहला कारण क्या है? ये सभी प्रो पैलेस्टीनियन वीडियो फिलिस्तीन के अरबों को पीड़ित के रूप में पेश करना चाहते हैं। और एक पीड़ित की पहली विशेषता क्या होती है? कि वह जिम्मेदार नहीं है, कि वह निष्क्रिय है, कि उसकी कोई राय नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, उनके नेता बहुत बहुत सक्रिय थे। ऐसे और भी कारण हैं कि आपने उनके बारे में, हज अमीन अल हुसैनी के बारे में कभी नहीं सुना। सबसे पहले उन्हें ब्रिटिशों द्वारा नियुक्त किया गया था, और प्रो पैलेस्टीनियन कार्यकर्ता हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहूदी पक्ष उपनिवेशवादी ब्रिटेन का साझेदार था। लेकिन असलियत में ब्रिटेन का अरबों के साथ सहयोग कहीं ज्यादा था। उन्होंने अरब नेता को नियुक्त किया, उन्होंने जॉर्डन की सेना बनाई, उसे फंड किया और उसे हथियार दिए जिसने इजराइल पर हमला किया था। हज अमीन अल हुसैनी एक धार्मिक नेता थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रो पैलेस्टीनियन लोग धर्मनिरपेक्ष वामपंथी हैं, और वे यह समझने में असफल रहते हैं कि अरब समाज गहराई से धार्मिक है। यहाँ तक कि यहूदियों पर अरबों के हमले भी आमतौर पर धार्मिक अवसरों के आसपास ही होते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके नेता हज अमीन अल हुसैनी ने कभी भी फिलिस्तीनियों के बारे में बात नहीं की, क्योंकि 1930 और 1940 के दशक में एक समुदाय के रूप में फिलिस्तीनी अस्तित्व में नहीं थे। असल में हज अमीन अल हुसैनी चाहते थे कि फिलिस्तीन सीरिया का हिस्सा बने, और इसमें एक तर्क भी है। इतिहास के अधिकांश समय में इजराइल की भूमि पर सीरिया का शासन रहा है। कभी भी कोई फिलिस्तीनी जनता नहीं थी। कुछ लोग मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं जब मैं यह कहता हूं, तो आगे बढ़िए, मुझे गलत साबित कीजिए। हज अमीन अल हुसैनी की सभी लिखित सामग्री देख लीजिए, आपको कभी भी यह नहीं मिलेगा कि उन्होंने अरबों को फिलिस्तीनी कहा हो। ओह, और एक बात और वास्तव में फिलिस्तीन के अधिकांश अरब नेता युद्ध के वर्षों में व्यस्त रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे बर्लिन में थे। अरब दुनिया में यहूदी विरोधी नाजी प्रचार फैला रहे थे और यहूदियों की हत्या के लिए मुस्लिम एसएस इकाइयां बनाने में मदद कर रहे थे। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह झूठे फिलिस्तीनी नैरेटिव में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अमीन अल हुसैनी का जन्म 1895 में यरूशलेम में उस्मानी शासन के तहत हुआ था। उन्होंने काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। यह एक इस्लामी विश्वविद्यालय है जहां उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के आध्यात्मिक पिता राशिद रिदा के अधीन शिक्षा प्राप्त की। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिलिस्तीन के पहले अरब नेता की शिक्षा से लेकर आज तक एक स्पष्ट रेखा जुड़ी हुई है। हमास, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा है, एक धार्मिक आंदोलन है। मैंने ये पहले भी कहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो हर वीडियो में कहूंगा। मूल हमास चार्टर में इस्लाम शब्द 130 बार आता है और फिलिस्तीनी राज्य शब्द एक भी बार नहीं आता। यह एक धार्मिक संघर्ष है। हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, ईरान का इस्लामी गणराज्य, यह सब इस्लामी हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह और स्पष्ट होता जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अल हुसैनी ने एक ऑटोमन अधिकारी के रूप में सेवा की थी, लेकिन उनके अनुसार उन्हें पदोन्नति नहीं मिली क्योंकि तुर्क, जो मुसलमान तो थे लेकिन अरब नहीं थे, अरब अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते थे। युद्ध के बाद अल हुसैनी ने सीरियाई नेशनल कांग्रेस में भाग लिया और अखबार सदर्न सीरिया के लिए लिखा,
फिर से इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि फिलिस्तीन सीरिया का हिस्सा बने। 1920 में नेबी मूसा धार्मिक उत्सव के दौरान उसने भीड़ को भड़काया और फिर यरूशलेम लौटकर यहूदियों की हत्या, यहूदी संपत्ति की लूटपाट और जलाने की घटनाएं शुरू कर दीं। 1920 के उन दंगों में 20 से अधिक यहूदी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। हम पहले से ही कुछ दोहराए जाने वाले पैटर्न पहचान सकते हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा, यह एक धार्मिक उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। मैंने कभी नहीं सुना कि यहूदी या ईसाई किसी आराधनालय या चर्च से धार्मिक उत्साह में बाहर निकलकर लोगों की हत्या करने लगे हों। दूसरा, यह सिर्फ एक या दो कट्टरपंथियों की बात नहीं थी। सैकड़ों अरब मुस्लिम डंडों और चाकुओं के साथ सड़कों पर उतर आए, चिल्लाते हुए, ईट बक अल यहूद, यहूदियों का वध करो और यहूदी हमारे कुत्ते हैं। आपको इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर को हमने गाजा में मारे गए यहूदियों को देखकर वही तरह की खुशी और उत्साह देखा। ब्रिटिशों ने अल हुसैनी को 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन वह भाग निकला। 1 साल बाद ब्रिटिशों ने उसे यरूशलेम का मुफ्ती नियुक्त कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पश्चिम में कई बार की तरह उन्होंने चरमपंथियों को खुश करने की गलती की, यह सोचकर कि इससे वे नरम हो जाएंगे। अगले ही साल ब्रिटिशों ने उन्हें सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल का प्रमुख बना दिया। यह एक संस्था थी जिसे ब्रिटिश शासन के तहत अरब मामलों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने दावा किया कि यहूदी अल अक्सा मस्जिद को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, जो दावा आज भी मुसलमानों में लोकप्रिय है। बिल्कुल, इसके लिए कभी कोई आधार नहीं था, लेकिन जो बात आम है वह यह है कि उन्होंने खुद ही पश्चिमी दीवार पर यहूदियों के अधिकारों का उल्लंघन किया, यहूदियों को धार्मिक वस्तुएं लाने से मना किया, मुअज्जिन को यहूदी प्रार्थनाओं में बाधा डालने का निर्देश दिया और यहाँ तक कि एक हाशिए पर रहने वाले इस्लामी दावे को भी बढ़ावा दिया कि मोहम्मद ने अपनी घोड़ी अल बुराक को दीवार के पास बांधा था। ये सब यहूदियों को उकसाने के लिए किया गया। उन्हें पता था कि ब्रिटिश शांति चाहते हैं, इसलिए वे उनकी बात मान लेंगे। 1928 और 1929 में स्थिति पूरी दुनिया में और भी गंभीर हो गई और मुसलमानों ने एक बार फिर यहूदियों पर हमला किया। इस बार 133 यहूदियों की हत्या कर दी गई। अरबों ने गाजा में यहूदी समुदाय का सफाया कर दिया और हेब्रोन के प्राचीन यहूदी समुदाय का बेरहमी से नरसंहार किया। वे यहूदी जो सदियों से वहां रह रहे थे, कोई यूरोपीय उपनिवेशवादी नहीं, बल्कि मूल निवासी यहूदी जिन्हें उनके अरब पड़ोसियों ने मार डाला। अरब समर्थक वीडियो में 1920, 21 और 29 के पोग्रोम्स को हमेशा हिंसा के विस्फोट के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कभी भी अरबों द्वारा यहूदियों पर हमले के रूप में नहीं बताया जाता। इसी तरह 1947 में भी हुआ, जब अरबों ने इस्राएल की भूमि में यहूदियों को नष्ट करने के लिए युद्ध शुरू किया। 1930 के दशक के दौरान अल हुसैनी ने दुनिया भर के मुसलमानों को यहूदी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दावा कभी यह नहीं था कि यहूदियों ने जमीन चुराई, क्योंकि यहूदियों ने कोई जमीन नहीं चुराई थी। अल हुसैनी की असली समस्या बहुत सीधी थी। वह इज़राइल की भूमि के किसी भी हिस्से में किसी भी यहूदी इकाई या संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करता था। इस्लाम में यहूदियों को हीन माना जाता है और एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की कल्पना तब भी असंभव थी और आज भी है। यही उनकी समस्या तब थी और आज भी वही उनकी समस्या है। 1936 में उसने ब्रिटिशों, यहूदियों और यहाँ तक कि अन्य अरबों के खिलाफ अरब विद्रोह शुरू किया। एक हैरान करने वाली बात जो हम आज भी देखते हैं वह है, जब अरब अरबों को मारते हैं तो चुप्पी छा जाती है। आप इसे अब यमन और सीरिया में देख सकते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं और अरब दुनिया में एक भी विरोध नहीं होता। तब भी यही हाल था। हज अमीन अल हुसैनी ने अपने हजारों अरब प्रतिद्वंद्वियों, राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवा दी थी और आज कोई भी इसके बारे में एक शब्द नहीं कहता। जब यहूदी राजनीतिक कारणों से यहूदियों को मारते थे और ऐसे कुछ दुर्लभ मामले हुए हैं, तो यहूदी इस पर किताबें लिखते हैं और दशकों तक चर्चा करते हैं। लेकिन जब अरबों ने हजारों अन्य अरबों को मारा, चुप्पी। अनुमानों के अनुसार
उस विद्रोह के दौरान लगभग 4,500 अरबों की हत्या अन्य अरबों ने की थी, लेकिन कुछ नहीं, चुप्पी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। 3 साल के विद्रोह के दौरान 1936 से 1939 तक सैकड़ों यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिनमें से अधिकांश आम नागरिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिले जर्मन अभिलेखागारों में एक दस्तावेज भी मिला, जिसमें लिखा था कि केवल जर्मनी द्वारा यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती को उपलब्ध कराए गए धन के माध्यम से ही फिलिस्तीन में विद्रोह करना संभव हो सका। कोई हैरानी की बात नहीं है। 1930 के दशक की शुरुआत में ही अल हुसैनी ने नाजियों से संबंध बना लिए थे। उसने हिटलर के सत्ता में आने की सराहना की और यहूदी व लोकतंत्र के प्रति साझा घृणा के कारण नाजी आंदोलन को स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखा। 1937 में जब गलील के ब्रिटिश गवर्नर की अरबों द्वारा हत्या कर दी गई, तो ब्रिटिशों ने कड़ी कार्रवाई की और अल हुसैनी भागकर पहले लेबनान फिर इराक चला गया। इराक में उसने यहूदियों के खिलाफ नाजियों के साथ सहयोग किया, जिससे फरहूद पोग्रोम हुआ, जब हजारों इराकी लोग चाकू और डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों यहूदियों की हत्या, बलात्कार और लूटपाट की गई। 1941 में जब ब्रिटिशों ने उसका पीछा किया, तो अल हुसैनी नाजी जर्मनी भाग गया। बर्लिन से उसने अरब प्रचार प्रसारण किया, जिसमें अरब देशों में यहूदियों के सफाए का आह्वान किया। उसने युगोस्लाविया में मुस्लिम एसएस डिवीजनों के गठन में भी मदद की। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे और अंत में दूंगा। वैसे वह नाजी जर्मनी में एकमात्र फिलिस्तीनी अरब नेता नहीं था। हसन सलामेह और फौजी अल कवाकजी भी वहां थे। फिलिस्तीन के अरबों का उद्देश्य कभी भी एक फिलिस्तीनी राज्य बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य अरब दुनिया में सभी यहूदियों को मारना था। यह तब भी सच था और आज भी सच है। मुफ्ती को मानद आर्यन की उपाधि भी दी गई थी। हाँ, यह एक असली उपाधि थी। और पैसों के अलावा उसके जर्मन नाजी मेजबानों ने उसे मनोरंजन के लिए आर्यन महिलाएं भी उपलब्ध कराईं। आज भी नाजी शैली का प्रचार पूरे मुस्लिम विश्व में आम है, जिसका श्रेय फिलिस्तीन के अरबों की विरासत को जाता है। युद्ध के अंत की ओर वह फ्रांस भाग गया, फिर मिस्र और दमिश्क चला गया। उसने हर समझौता प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 1947 में यहूदी समुदाय के विनाश के लिए काम किया। युद्ध के बाद मिस्र ने गाजा पर और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कर लिया। 1951 में उसे वर्ल्ड इस्लामिक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और एक भाषण में उसने यहूदियों और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया। और अगर आप खुद से पूछ रहे हैं कि इसका क्या संबंध है, फिलिस्तीन के अरबों के नेता हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे, तो इसका कारण यह है कि आप मेरे वीडियो पर्याप्त नहीं देखते और बीबीसी और सीएनएन कुछ ज्यादा ही देख लेते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक धार्मिक युद्ध है, सभी गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध, यहूदी, ईसाई जो अब गायब भी हो चुके हैं। मुस्लिम देशों से हिंदुओं के खिलाफ, बहाइयों के खिलाफ भी यही रवैया देखने को मिला है। खैर, इस दौरान हज अमीन अल हुसैनी की कई अरब नेताओं से टकराव हुआ और 50 के दशक में उसका प्रभाव कम होता गया। 1964 में जब काहिरा में पीएलओ यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना हुई, तो अल हुसैनी को तो बुलाया भी नहीं गया। अगले दशक में उसकी हैसियत और भी गिरती गई और 1974 में उसकी मौत के बाद उसे बेरूत में दफनाया गया। हज अमीन अल हुसैनी का नाम अरबों के इतिहास से इजराइल की भूमि में मिटा दिया गया है और दफना दिया गया है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों, लेकिन उसके सिद्धांत आज भी यहाँ के अधिकांश अरबों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। संघर्ष को धार्मिक मानना, मुस्लिम ब्रदरहुड के वैश्विक इस्लामी प्रभुत्व के सपने से जुड़ाव, इस्राएल राज्य को मान्यता देने से इनकार और पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ लगातार युद्ध। आने वाले हफ्तों में मैं आपके भेजे हुए कई ऐतिहासिक वीडियो का खंडन करने जा रहा हूं। मुझे और वीडियो भेजते रहें और अगर आप कर सकते हैं तो मेरे वीडियो लेकर उन्हें प्रो पैलेस्टीनियाई वीडियो की टिप्पणियों में पोस्ट करें। और इस सारी बुराई के बाद थोड़ी सी भलाई भी आप कर सकते हैं।
कुछ महीने पहले युद्ध के बीच में मैंने बताया था कि अगर आप दान करना चाहते हैं और इजराइल की मदद करना चाहते हैं तो आप संगठन मेर पनीम के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। जब मैं उनके संपर्क में था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कई परियोजनाएं हैं, प्रभावित समुदायों की मदद करना, सैनिकों का समर्थन करना, होलोकॉस्ट से बचे लोगों की सहायता करना और गरीब परिवारों की मदद करना। और मैंने सोचा मेरी अधिकांश ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो देखना अक्टूबर 7 के बाद शुरू किया क्योंकि वे युद्ध में रुचि रखते थे। स्वाभाविक है कि एक प्रो इजराइल ऑडियंस शायद प्रभावित समुदायों और संघर्षरत सैनिकों का समर्थन करना चाहेगी, जबकि होलोकॉस्ट से बचे लोगों का मुद्दा शायद आपको कम प्रभावित करता हो। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि होलोकॉस्ट से बचे लोगों की मदद करना ज्यादा एक आंतरिक इजरायली मुद्दा है। और दुख की बात है कि यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे इजरायली सरकार और समाज दोनों ने नजरअंदाज कर दिया है। करीब 2 हफ्ते पहले मुझे मेरे एक समर्थक का ईमेल मिला जो मेरे वीडियो के जरिए मीर पनीम की गतिविधियों से जुड़ गए थे। इससे मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि वे इस बात से हैरान रह गईं कि इजराइल में कई होलोकॉस्ट से बचे लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। और मैंने सोचा कि यह मेरे लिए सही नहीं है कि मैं जानबूझकर इस बारे में बात करने से बचूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि यह मेरे दर्शकों के लिए प्रासंगिक नहीं होगा। अगर यह आप में से कुछ लोगों के लिए प्रासंगिक हो तो अगर मैं इसका जिक्र करूं और कुछ लोग दान कर दें जिससे कुछ बचे लोगों की जिंदगी वाकई बेहतर हो जाए तो कोशिश करना तो बनता है। इसलिए मैं अपनी आने वाली सभी वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। इजराइल में कई होलोकॉस्ट से बचे लोग लगभग 1/3 गरीबी में जीवन बिताते हैं। लंबे समय से चल रही यह जंग जिसने पहले ही पूरे इजरायली समाज पर असर डाला है, उसने इन लोगों पर भी असर डाला है जो हमारे बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। विस्फोटों और सायरनों की आवाजें उनके लिए दर्दनाक यादें वापस ले आती हैं। उनमें से कई जो पुराने इमारतों में रहते हैं, अलार्म बजने पर शेल्टर तक भी नहीं पहुंच पाते। मेर पनीम उन्हें सैकड़ों होलोकॉस्ट से बचे लोगों को रोजाना गर्म भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराता है। वे कागजी कार्रवाई में उनकी मदद करते हैं ताकि वे प्राप्त कर सकें। सरकार या स्वास्थ्य बीमा से उन्हें क्या मिलने वाला है और उतना ही महत्वपूर्ण साथ का साथ। इसलिए यदि आप दान कर सकते हैं तो कृपया करें। लिंक नीचे होगा। आगे और भी कई रोचक वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चाई फैलाने में मेरी मदद करें। अगले में मिलते हैं। यल्ला बाय।